ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन जो जुड़ रहे हो इस वक्त, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने अभी तक जो है पावर बुक का हमने पढ़ाई की है, और आज उसके साथ आगे बढ़ते हुए रोंडा बन को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज के दिन में देखते हैं हमें पावर बुक में रोनाबन हमें और क्या कहना चाहते हैं, आगे शेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे कि बताया गया है, यहाँ तक हमने तो पढ़ा कि हमें प्रेम से सबको जीतना है। प्रेम से ही हमें सद्भावना से रह सकते हैं, प्रेम से रहना है, सबके लिए अच्छा सोचना है। तो अभी यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि ये जो मिरर दिखाई है, मिरर में कौन है? मिरर में आप सब जब देखेंगे तो आप खुद को महसूस करिए कि मिरर में म्यूट करने कौन को है। म्यूट करो बाकी सब। तो मिरर में ये आपके सामने है, वो कौन है? वो आप देखेंगे, आप खुद है, यानी मैं खुद हूँ, ऐसा आप बोल सकते हैं। इसका तो आवाज आ रहा है। आप सबको म्यूट करना पहले। हाँ, सबको म्यूट किया है। तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि ये मिरर में कौन है, हम अपने आप को देखते हैं। जैसे कि आज शाम को जो टॉपिक चालू हुआ, साक्षी जी ने जो चालू किया है, हेमा दीदी ने जो स्टार्ट किया है मिरर वर्क का, तो आज देखो वही मैसेज आया है। रोंडाबन भी हमें बताना चाहती है कि मिरर में आप खुद को देखो, खुद के लिए सेल्फ लव करना है। ये आपको दिखा रहे हैं, ये पिक्चर किसकी है, वो कौन है, उंगली लगा के वो बता रहा है ये कौन है। तो वो अपने आप को हमें देखना है, हमने अपने आप को महसूस करना है। तो वास्तव में ये प्रेम करने वाले लोगों के साथ यह चमत्कार बार बार होता है। वो जितना ज्यादा देते हैं उनके पास उतना ही ज्यादा आते जाता है। आज मैंने एक स्टोरी सुनी थी, वो आपको मैं बताऊंगी। ये इन्होंने क्या बोला है, हम जितना प्रेम देते हैं तो हमें भी उतना ही प्रेम मिलता है अबंडेंस में। जैसे हम एक दूसरे को प्रेम देते हैं या सराहना देते हैं या किसको रेस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुद के लिए वो डेस्टिनी बनाते हैं, हमारा खुद का सौभाग्य बनता है और हमारा खुद का भाग्य बनता है। तो हम जो देते हैं, जितना हम देते हैं उतना हमें बार बार मिलता है और अबंडेंस में मिलता है। ये रेनर मारिया ने रिल्के ने बताया है। जो इन्होंने क्या बोला है कि हम मिरर में भी देख के खुद से प्रेम करना है और सबको ज्यादा से ज्यादा देना है, प्रेम देना है। अभी यहाँ पे एक स्टोरी मुझे याद आती है जो बहुत ही प्यारी है, मैं सुन रही थी। तो उसमें मुझे इतना मीन्स ऐसा लगा कि रियली में वो हमारी स्टोरी है। उसमें क्या मैंने सुना कि एक मंदिर में प्रसाद बांटा जा रहा है, और जो वर्जी रहते हैं वो सबको प्रसाद बांट रहे हैं। तो बहुत प्रेम से सबको प्रसाद दे रहे हैं। तो बीच बीच में एक बच्चा आ रहा है उनके पास, और बच्चा उनके पास से घड़ी घड़ी आके हाथ आगे बढ़ा के प्रसाद लेके जा रहे हैं। और वो बच्चा प्रसाद लेके जाके आगे वापस किधर तो जाता है और वापस आता है और आके वापस से प्रसाद लेता है। तो इतने में किसी ने तो गुरुजी को बोला, गुरुजी ये क्या है, ये बच्चा आपके पास घड़ी घड़ी आता है और आपके पास से प्रसाद लेके जा रहा है, तो आप और उसको देते जा रहे हो, कितनी बार आप देते जा रहे हो? तो गुरुजी ने कहा कि वो जो प्रसाद वो लेके जा रहा है वो खुद के लिए नहीं रख रहा है, वो आगे जाके, वो बीच बीच में जाके जो पीछे पीछे लोग खड़े हैं उनको जाके देता आ रहा है। यानी वो देख के फिर वापस आता है और वापस लेके जाता है, फिर वापस दूसरों को देख के वापस आता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि हम भी परमात्मा से जब भी हम देने के भाव रखते हैं कि हमारे पास जो भी है हम भी देते रहते हैं, दूसरों को भी देते हैं, सबका भला सोचते हैं। और जैसे ही हम दूसरों को देते हैं तो हमारा वो भाव भी गिना जाता है, और परमात्मा हमें भी देख रहा है कि हम कितना हम अबंडेंस में है और दूसरों को देना हमने पता है और हम दूसरों को देते जा रहे हैं। तो परमात्मा हमें वो गिन रहा है, सुन रहा है, देख रहा है।
और वो हमेशा हमें भर भर के दे रहा है कि ये कितना बच्चा प्यारा है, सबको दे रहा है तो हमसे दे दो। तो कहने का मतलब है हमने देने का भाव रखना है। तो जो है हमारे पास, ऐसे नहीं है हम सब अपना जो है हमारे पास नहीं है और हम दूसरा कुछ सोच के बैठेंगे कि क्या दे रहे। पर आपके पास प्रेम है, आप प्रेम दो। ज्ञान है, ज्ञान दो। समय है, समय दो। और अगर कि आपके पास कुछ पैसे हैं तो पैसे दो। यानी हम जो सर्कल चलाते हैं, रोज का जो साइकिल चलाते हैं, 10-20 रुपए का, 50 रुपए का, वो भी हमारा एक देने का भाव है जो हम दे सकते हैं। वैसे धन धान्य एजुकेशन किसको अगर पढ़ाना है, कोई बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। तो कितना हमारे पास अबंडेंस में परमात्मा ने कुछ क्या कुछ नहीं दिया है। अभी ये ठंडी का मौसम है, हमारे पास कितने कपड़े हैं, देखेंगे तो ब्लैंकेट, बेडशीट, चादरें कितनी है। अभी ठंडी में बाहर लोग कैसे कैसे सुकड़ रहे हैं। तो उनको हम लोग ने इस वक्त जाके जो हम देंगे, तो देने का भाव रखेंगे, तो हमारे पास भी अबंडेंस में भर भर के सब चीजें आएगी। तो हमें यहाँ पे एक नियम खाली समझना है बस। आप क्या, ये आगे ही हमें रौंडाबन हमें बताती है कि आकर्षण के नियम के लिए एक सीधा सा फार्मूला है जो हर व्यक्ति, हर स्थिति, हर परिस्थिति के संदर्भ में कारगर होता है। यानी हम हर स्थिति में कारगर है, यानी हम अपना का सब संभाल सकते हैं और एक सरीका चल सकते हैं। तो यहाँ पे आकर्षण के नियम का संबंध है। संसार में केवल एक ही व्यक्ति है, वो है आप। हम खुद है। यानी आकर्षण के नियम के लिए ना कोई दूसरा व्यक्ति है, ना कोई दूसरी वस्तु है। सिर्फ आप ही है वो आकर्षण के नियम के लिए। आप ही उन भावनाओं की प्रतिक्रिया कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सिर्फ वही होता है जो आप देते हैं। आप संसार के हर व्यक्ति पर लागू होती है वो क्या है। वास्तव में आकर्षण का नियम आपका नियम है, आपका खुद का नियम है। आप खुद उसको उसके ऊपर चल सकते हो। और वह भी यहाँ पे बताया गया है जैसे कि वह व्यक्ति भी आप ही है, संसार का हर व्यक्ति भी आप ही है। यानी क्योंकि आप इसने देखा है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो आप महसूस करते हैं, वो अपनी ओर से आकर्षित कर रहे होते हैं। तो हम दूसरों को कितना क्या कुछ देते हैं, सोचते हैं, तो हम अपने पास ही अपने लिए ही वो सब बना रहे हैं। तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी महसूस करते हैं, क्यों हमें कहा गया है वननेस में रहो, हमेशा वननेस में रहो। दूसरों के लिए भी आप सोचो, तो वो ही आपके पास लौट के आएगा। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जब भी हम सोचते हैं या कुछ कहते हैं, तो किसी दूसरे व्यक्ति को जो भी आप कहते हैं, देते हैं, वो अपने लिए, खुद के लिए आप कर रहे हैं। और ऐसे ही दूसरों के लिए अगर आलोचना करेंगे, दोष देंगे, तो दरअसल आप खुद को ही दोष देते हैं, खुद के लिए आलोचना करते हैं। दूसरों को प्रेम देंगे, प्रशंसा करेंगे, तो अच्छी चीज देंगे, तो वो खुद ही आपके पास लौट के आएगी। आकर्षण का नियम क्या बोलता है कि कोई दूसरा नहीं है, ये सब हमारे अंदर ही है, हम ही है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी मनचाही चीज किसी के पास भी, किसी के पास भी आप जैसे कोई भी चीज जैसा है, आप दूसरों को जैसे प्रेम देते हो, मूल्यांकन करते हो, तो आपके पास वो मुड़ के वापस लौट के आता ही है। अगर आप किसी का, दूसरों का मूल्यांकन नहीं करते हैं या प्रेम नहीं देते हैं, तो आपके पास क्या आकर्षित होएगा? वो ही जो आप नहीं देंगे। तो आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ है। क्या आप तैयार हैं? हम पूछते हैं, वर्णाबन जैसे हमें पूछती है, क्या आप तैयार हो? केवल हाँ कहने की जरूरत है। तो इन चीजों में आप प्रेम नहीं करते हैं, उनसे दूसरे दूर मुड़ जाए और उनके बारे में मन में कोई भी भावना न रखे। एक चीज जो खास हमें ध्यान रखनी है, जो अप्रिय है, अनचाही चीजों का न ना कहने, यानी उसके बदलने की कोशिश करने या उसकी बुराई करने से बचे। कभी कभी हमारे पास कोई चीज ऐसी आती है, कोई गिफ्ट दे के जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, क्या मुझे पसंद नहीं है, एक ऐसा चीज दे दिया। आप ऐसा फील करते हैं कि वो अनचाही चीज है आपके लिए।
पर हमें उसके लिए बुरा महसूस नहीं करना है, हमें उसके लिए भी पॉजिटिव रहना है, उसे उसके लिए भी हमें धन्यवाद बोलना है। तो हमारे जीवन में कभी नकारात्मक परिस्थितियां आएंगी तो उनके लिए भी हमें धन्यवाद बोलना है, क्योंकि कोई ना कोई परिस्थिति जो हमारे पास आती है हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। तो हर परिस्थिति से हमने सीखना ही है। वास्तव में किसी चीज को ना कहना आपके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि आकर्षण का नियम ना कभी मानता ही नहीं है। और आप कहते हैं ना कि नहीं मैं उसे नहीं चाहता, तो आकर्षण का नियम हाँ सुन रहा है। और आप क्या कहते हैं? ट्रैफिक भयंकर है, सर्विस सचमुच खराब है, और वह हमेशा देर से आते हैं। तो यहाँ काफी शोर शराबा है, वह ड्राइवर पागल है, और मुझे बहुत देर से होल्ड पर रखा गया है। तो आकर्षण का नियम इन सभी चीजों के बारे में हाँ ही सुन रहा है, और आप अपने जीवन में इन चीजों से ज्यादा आकर्षित करते जाएंगे। तो हमने भी समझना है, जब भी हम ऐसे शब्द बोलते हैं, भयंकर, शोर शराबा, पागल, तो हमारी फीलिंग क्या हो जाएगी? तो आकर्षण का नियम वो समझ रहा है, अरे ये क्या महसूस कर रहा है, इसकी फीलिंग क्या है। भले वो शब्द नहीं समझेगा पहचानेगा, ना नहीं सम सुनेगा या हाँ नहीं सुनेगा, लेकिन आपके शब्दों से आपके जो वाइब्रेशन जा रहे हैं, आप जो महसूस कर रहे हो, वो आपको यूनिवर्स समझता है। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते हैं उनसे मुड़ जाएं, उनके बारे में कोई भावनाएं न रखें। जो भावनाएं हम दिखाते हैं तो यूनिवर्स कहता है तथास्तु। इसलिए जो जैसी है अच्छी है, या आपके जीवन में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो भी आप देखें, उसके लिए आपने धन्यवाद कहना है। अभी बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अभी हमने ये सुना है, जापान के तोशागु धर्मस्थल में लिखी गई ये स्तुति है। अभी अभी के जो एक ये आते हैं, जैसे कि छोटे छोटे मॉन्क आते हैं, वो भी जैसे गांधी जी के तीन बंदर हैं, तो हम पहले बोलते थे बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, और बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ऐसा करते थे, मुंह पे हाथ रख के वो गांधी जी के बंदर के बारे में बोलते थे। अभी आजकल इनको हमने टर्न कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो हमने क्या कहना है, जब भी आंखें बंद करते हैं तो अच्छा देखो, तभी ऐसा बोलने का, ऐसे बोलते हैं ना बुरा मत देखो, यानी वो बुरा हमें अट्रैक्ट करता है। तो हमने क्या करना है, अच्छा देखो। कान जब भी बंद करते हैं तो अच्छा सुनो, अच्छे सुनने के लिए कान खुले रखो। और मुंह जब भी हम लोग देखते हैं कि हाँ, तो मुंह के लिए भी बोलना है अच्छा बोलो, अच्छा बोलो। तो यानी हम ये चीजों को इतना पॉजिटिविटी में टर्न कर दिया है कि हमें हर वक्त वो शब्द को कैसे पकड़ना है, कैसे बोलना है, शब्दों का जादू जो हमने समझा है अभी तक, तो हमने समझ लिया है, पकड़ लिया है वो चीजों को, कि हम क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या समझना है, क्या महसूस करना है। अगर हम दूसरों के बारे में भी कुछ बोलते हैं तो उसको क्या फीलिंग आ जाएगी, क्या समझेगा वो। इसके लिए हम उस जगह पे होते तो हमारे पास वो चीजें, हम कैसे रिएक्ट करते थे, तो हमने वो समझ लिया है। तो आज से आज हमने जैसे कि समझा है कि हमने सब अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, अच्छा सोचना है, और सबके बारे में जैसे बोलते हैं, सरबत का भला, सबका भला, सबका भला। तो वो यूनिवर्स भी हमें बोलता है तथास्तु, और वो हमारे पास भी लौट के आएगा। तो इसके बजाय आप सभी किसी भी चीज को देखें, का हाँ कहें, और अपनी किसी प्रिय चीज को सुने, उन्हें भी हाँ करें। किसी प्रिय चीज का स्वाद लें। यहाँ पे देखो स्वाद भी एक ऐड किया है, तो कि हम जो स्वाद लेते हैं उसके लिए भी हाँ कहें। जो भी है, कै खाना कभी भी कैसे भी बन गया है, कैसे भी है, उसमें क्या भी है, उसमें हमें क्या निकालना है, गुण निकालने हैं। वाह कितना बढ़िया खाना है, कितना डिलीशियस है, कितना मुझे इससे न्यूट्रिटिव वैल्यू मिलने वाली है। और यहाँ पे हम जो प्रिय चीज की खुशबू सूंघे,
तो उसके लिए भी हमें हाँ बोलना है, धन्यवाद बोलना है। वाह कितनी प्यारी खुशबू है। और जब भी हम किसी प्रिय चीज को छुए तो उनके लिए भी हमें कहें हाँ कितनी प्यारी चीज है, कितना मुलायम है, कितना महसूस हो रहा है, कितना हमें फीलिंग आ रही है उसे टच करके। तो यह फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज आपके पास है या नहीं है, या उसे हाँ कहें। आपको क्या करना है, क्योंकि यह इस तरह आपके प्रेम देकर आपके पास आपका चुनाव कर रही है कि आप उसकी ओर आकर्षित है हो रहे हैं। तो ये हमें कितनी बार उन्होंने बताया है, समझाया है। कोई सीमा नहीं है। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो हर चीज संभव है, बशर्ते कि आप सचमुच चाहें। और सृष्टि भी आपको कोई अभाव नहीं है, सृष्टि में कोई अभाव नहीं है। आपको तो सृष्टि भर भर के दे रही है। जहां पे भी आप लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है, वहां सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। उस चीज के लिए, उस वस्तु के लिए, उस सुगंध के लिए हमें वो प्रेम का अभाव है, वो हमें समझना है। स्वास्थ्य और धन साधनों या खुशी का अभाव नहीं होता है। हम कहते हैं मेरे पास कार नहीं है। नहीं, आपके पास कार है या नहीं है, लेकिन आप ऐसा सोचे, आप अगर ना बोलते हो तो आपको प्रेम का अभाव है। अगर हाँ बोलते हो तो प्रेम ही प्रेम है आपके पास। आपूर्ति मांग कर बराबर होती है। प्रेम देंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। तो ये आपके जीवन की जो कहानी है, ये शॉर्ट में मैं बोलती हूँ कि आप अपने जीवन की जो कहानी खुद लिख रहे हैं। हम अपनी डेस्टिनी, जो सौभाग्य है, हम अपना खुद का भाग्य बना रहे हैं। जरा आप सोचें, बताएं कि आपके बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं। आपके दिल, आपका दिल देखिए, आपका दिल क्या बोलता है, क्या मानते हैं आप, क्या सोचते हैं, और क्या चीज आप कर सकते हैं, क्या चीज नहीं कर सकते हैं। आप अपने बारे में यह कहानी कह रहे हैं, लेकिन जान ले ये कहानी सच नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि आप किसी दूसरे के कमतर है, या आपने बातें नहीं सुनी, या आपको कोई कहता है कि आप मायने में सीमित है, आप एकदम सीमित है, या तो अबंडेंस में नहीं है, तो आपने क्या उनकी बातें सुनी? नहीं सुनी। अगर आपको कोई कहता है कि आप अपना प्रिय काम नहीं कर सकते, उसे आजीविका का नहीं कमा सकते हैं, और उसके बाद न सुने। हमें कभी कभी कोई आके बोलता है ये कार्य तू नहीं कर सकती है, मत हार डाल। तो हमने क्या समझना है कि हमें अपनी कैपेबिलिटी समझनी है। हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कैपेबल हूँ। और हमें हमेशा आगे बढ़ना है, किसी के कहने में नहीं आना है। आप अपना मन आपका क्या कहता है, आपने अपने आप को पहले खुद को तलाशना है क्या करते हैं। अगर कोई कहता है कि आप पुराने मानतम लोगों जितने मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये उनकी बातें हैं, उनका कहने का है, उनका नजरिया है। पर आपका नजरिया आप खुद देखें। तो यहाँ पे उसकी बात न सुने। अगर आपको कोई कहता है कि इस वक्त प्राप्त अच्छे नहीं है, या आपके पास जीवन में प्रतिभा को भी साबित करना होगा, आपने उनकी बातें नहीं सुने। समझना है कि आप क्या चाहते हैं, आप जिससे प्रेम करते हैं, आपको जो करना पसंद है, आप जो बनना चाहते हैं, आपको नहीं मिल सकता, तो यह बात उनकी न सुने। आप अपनी मन की बात सुने। कभी कभी अपना मन भी ना ऐसी बातें बताता है कि जो दूसरे बोल के जाते हैं हम उसमें बहते चले जाते हैं। तो हमें उस वक्त क्या करना है, उस वक्त हमें शांति से अपने मन के साथ बैठना है। मिरर वर्क जैसे अभी अभी हम सीख रहे हैं, मिरर के सामने जाके खुद के लिए बैठना है, बात करना है, और बोलना है वाह प्रिया, यू आर अबंडेंस, यू आर हैविंग, यू आर अमेजिंग, यू आर वंडरफुल। और वो मिरर में कौन सुन रहा है? आप खुद सुन रहे हैं, आपका वो फ्रेंड है, आपकी जो आपकी चहेती है वो सुन रही है, और आपको बोल रही है हाँ तू कर सकती है।
तो हमें ये समझना है कि हमारे मन के साथ भी कभी हमें बैठना है। हमने मेडिटेशन करना है। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तभी मेडिटेशन में हमारा हायर सेल्फ जो है, हमारा खुद का, वो हमें सामने हमारी पिक्चर लाके खड़ा करता है और हमें इतना उत्साहित करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, उसका बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्रेम की शक्ति है, जो आप देते हैं वही आपके पास वापस आता है। और जो आपको देखते हैं कि प्रेम की शक्ति कहती है, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या पाना चाहते हो। आप जो प्रेम देंगे आपके पास आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या आपने कभी ये समझा है, आप कितने मूल्यवान हैं, ये आपने खुद के लिए समझना है। और किसी अच्छी चीज पाने का आपका हक है। यूनिवर्स क्या कहता है, मैं तो तुम्हारे लिए पूरा खजाना देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम लेने के लिए तैयार हो? क्या तुमने बाहें फैला के कभी उस चीजों को अट्रैक्ट किया है और बोला है हाँ मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ? तो आपको ये सब यूनिवर्स को फीलिंग से बताना है। और अगर आपने कोई गलत चीज भी कर दी है तो जान ले, गलती का एहसास करने और मान लेने से उसके बाद में आकर्षण का नियम आप पर क्षमा भी कर देगा। तो कितना देखो प्यारा है हमारा यूनिवर्स, कितना हमारे पास अबंडेंस में सब कुछ दे रहा है। और हम है कि हम सोच में बैठे हैं। तो आज यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और आगे आज हम मेडिटेशन कराएंगे। जैसे कि आज इतना बढ़िया हमने समझा। यूनिवर्स देखो कितना बातें बोल रहा है, बता रहा है हमको। यूनिवर्स भी एक हमारा मेंटर है, हमारा गुरु है। हम जो चाहते हैं वो हमें अबंडेंस में बोलता है तथास्तु। और हम हाथ बाएं फैला के और हाथ फैला के जब भी हम मांगते हैं, यूनिवर्स को बोलते हैं हाँ मैं तैयार हूँ, मैं खुला हूँ, मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। जब भी मैं ऐसे बोलती हूँ तो यूनिवर्स क्या बोलता है, वाह आपने बाहें फैलाई है, मैं भी बाहें फैला के तुमको देने के लिए तैयार हूं। तो हमारा कितना प्यारा वो मेंटर है। तो आज हम इस बात से हम अपने मेंटर्स जो हैं, हमारे गुरुज जो हैं, हम आज उनका धन्यवाद करेंगे और ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे कि हम जो भी यहाँ पे सीख रहे हैं। पहले पहले तो हम रोंडा बन का धन्यवाद करते हैं। उनका जो बुक हमने लिया है यहाँ पे, वो बुक से हम इतना अबंडेंस में जो नॉलेज मिल रहा है, पावर बुक से जो कितना सीख रहे हैं। सुबह में देखो आप मैजिक बुक ले रहे हैं, मैजिक बुक से भी हमने कितना कुछ पाया है, सीखा है। और वो भी रौंडाबन हमें भर भर के नॉलेज दिया है, तो हमने कितना ग्रेटिट्यूड समझा है, तो उनका धन्यवाद। अभी शाम को जैसे सेल्फ लव का लुइस है का ले रहे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनका पुस्तक लेके हम कितना अबंडेंस में नॉलेज मिल रहा है, हमारी कितनी फिनिशिंग हो रही है। जैसे बर्तन है एक, उसको घास घास के कितना हम लोग को चमका रहे हैं हमारे मेंटर्स। तो आज हम उन सब मेंटर्स का धन्यवाद करते हैं जिनके बुक हम ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हाथ जोड़ के आप अपने उंगलियों को उंगलियों में रखेंगे और पैरों को क्रॉस करके आंखें कोमलता से बंद करेंगे। और आज आपने अपने सब मेंटर्स गुरुओं को, सबकी पिक्चर, सबकी छवि आपने अपने सामने लानी है। आज हमने कितना बढ़िया समझा है कि गुरुओं का कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे पहले 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 स्टार्टिंग के जो हमारे गुरु है, कौन है? हमारे गुरु हैं हमारे परम पिता परमात्मा। वो बड़े टीचर हैं। इतना हमें टीचर्स का उन लोग ने ऐसे पाठ पढ़ाया है, कितने सारे हमें अबंडेंस में हमें प्रेम दिया है, नॉलेज दिया है। उन्होंने हमें आनंद दिया है, प्योरिटी दी है, पावर दिया है, और खुशी दी है, पीस दिया है, शांति दी है। ये तो हम परमात्मा से हम ये सब चीजें हमारे साथ में लेके ही आए हैं। और फिर हम जब भी माँ के गर्भ में आए तो हमारा गुरु था कौन? हमारी माँ, जिसने हमें गर्भ संस्कार दिए। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने हमें गर्भ में ही ऐसे ऐसे
बहुत सारे पाठ पढ़ाए, संस्कार दिए। तो हमारी उस माता को भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें गर्भ में बहुत सारे संस्कार दिए। हमारे पिता का भी धन्यवाद करते हैं, यानी हमारे जो डैडी हैं, पप्पा है, जो भी नाम से, बाबा है, जो भी नाम से हम पुकारते हैं, उनको भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमें गर्भ में भी संस्कार दिए। जब भी हम बॉर्न हुए तभी भी उन्होंने, हमारे माता पिता ने हमें अच्छाई बुराई सब सिखाई, समझाया कि कौन सी चीज अट्रैक्ट करनी है, कौन सी चीज को हमें छोड़ना है। तो हमारे माता पिता का आज हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आगे बढ़ते हुए, जैसे ही हम बाल अवस्था में हमें नर्सरी में भेजा था, या प्ले ग्रुप में भेजा था, या कोई ग्रुप में हमें खेलने के लिए या कुछ सीखने के लिए भेजा था, तो हमारे जो वहाँ टीचर्स मिले थे, उन टीचर्स का भी हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उसके बाद में हमने जिस स्कूल में पढ़ाई की, अभी जैसे कि उस वक्त मैंने मेरे स्कूल के, मेरे जो ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका का जो स्कूल था, म्यूनसिपैलिटी स्कूल, तो हमारे सिंधी मीडियम में हमने तभी पढ़ाई की थी। तो उस हिंदी मीडियम के टीचर्स का भी मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने अलफ ए बी सब हमें सिखाया। उसके साथ में हमें इतना नॉलेज दिया, आगे दूसरे सब्जेक्ट सिखाए, हिंदी, इंग्लिश। फिर आगे आगे जैसे जैसे बढ़े तो दूसरे दूसरे सब्जेक्ट आए। तो हर एक टीचर अपना अपना रोल हमें देते हुए हमें बहुत कुछ सिखाते गए। तो उन सारे स्कूल टीचर्स का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप भी अपने जो टीचर्स याद आ रहे हैं उनका, आप फेस अगर याद है, नाम याद है, तो उनका नाम से, उसके फेस से, उसके सब्जेक्ट से उनको भी आप धन्यवाद करें। कितना प्यारा से हमें पढ़ाते थे, सिखाते थे, हमें कितना ज्ञान दिया। हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई, उसमें हम समझ सके कि शिवाजी कौन था, आगे देखे हमारे झूलेलाल जी कौन थे, क्या क्या हमने वहां पे सीखा। उन्होंने कितना हमें अबंडेंस में नॉलेज दिया। और हमारे जो फेस्टिवल्स आते थे, उन फेस्टिवल में भी उन्होंने उनका महत्व समझाया। उन टीचरों का, सभी का हम धन्यवाद करते हैं। हमारे घर के आसपास में जो नेबर्स थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने भी हमें कितना सा पाठ पढ़ाया, कितने अच्छे संस्कार दिए, और कितना सब सिखाया कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है। तो उन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे रिश्तों में नाना नानी, मौसी, उन्होंने भी हमें कितना कुछ पढ़ाया, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। कॉलेज में गए तो कॉलेज में भी जो टीचर्स हमें सब्जेक्ट्स पढ़ाती थी, उन सभी टीचर्स का धन्यवाद करते हैं। हमारे सास ससुर भी हमारे बड़े टीचर्स थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे हमने गुरु जी को पकड़ा, जैसे हमने नाम दान लिया, उन गुरु ने हमारा हाथ पकड़ के जैसे हमें चलना सिखाया, आध्यात्मिक नॉलेज दिया, रूहानी क्या होती है, रूहानियत क्या होती है, और उसमें हमें आगे बढ़ाया। तो उन गुरुओं का भी हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ में हमने आगे नर्सिंग की जो पढ़ाई की, जो आगे हमने और पढ़ाई की, जो पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद में मास्टर्स डिग्री, वहां पे भी कितने सारे टीचर्स मिले। ब्रह्म कुमारीज में भी हमें जो टीचर्स मिले, हमें जो मास्टर्स डिग्री दिलाने में उनका बहुत बड़ा साथ मिला। एमएससी करने के टाइम में उन्होंने कितना हमें अबंडेंस में नॉलेज दिया। और मैं दादी प्रकाश मणि का यहाँ पे बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें दृष्टि दी वहाँ पे। उन्होंने सब हमें कितना अबंडेंस में नॉलेज दिया, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे गुरुओं ने नामदान दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे जैसे हमने उनसे कर्म के बारे में भी समझा,
तो उन कर्म के पाठ का कितनी बातें हमें सीखने को मिली। उनका हम बहुत तहे दिल से राधा स्वामी जी का भी धन्यवाद करते हैं। ऐसे हमारे जीवन में इतने सारे गुरु आए। और पत्री जी सर भी हमें श्वासों के बारे में जैसे उनसे हमें नॉलेज मिला, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और पीएमसी ग्लोबल सिंधी में लीना बजाज जी हमें मिली। और मेन हमें हेमा जी ने जैसे हमें पीएमसी के साथ जुड़ाया, सिंधी ग्रुप के साथ जुड़ाया, तो उनका भी हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथ में यहाँ पे आशमीन मैम मिले, ग्रेटिट्यूड सिखाया। सीएफएल का ग्रुप मिला, भविन शाह का ग्रुप मिला, उन्होंने भी हमें ग्रेटिट्यूड सिखाया। उनका भी हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अभी हमने इतनी ग्रेटिट्यूड में आगे इतनी समझ में पढ़ाई की है, तो उसका हम बहुत ही दिल से सबका धन्यवाद करते हैं। हमारे घर के जो रिश्तेदार हैं, घर के जो मेंबर्स हैं, स्पाउस है, बच्चे हैं, वो भी हमारे गुरु हैं, हमारे टीचर्स हैं। वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। जैसे मैं मेरे बच्चों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये डिजिटल का सब काम सिखाया, कंप्यूटर का टेक्निक नॉलेज सिखाया। और कैनवा जो मुझे एक देसाई जी थी, उन्होंने मुझे सिखाया। और उससे हम उनका सभी गुरुओं का सभी का बहुत ही मन से प्रेम से हम धन्यवाद करते हैं। आप भी अपने जो गुरु है, अपने जो टीचर्स है, आप सभी को जिसको याद कर सकते हैं, सभी का धन्यवाद करें। तो आप भी सभी, हम एक दूसरे के लिए हम मेंटर्स हैं। यहाँ पे हम एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए सब पार्टिसिपेंट, वो भी हमारे मेंटर्स है। मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैंने हर एक से कुछ न कुछ सीखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और ग्रेटफुल लाइव चैनल का बहुत धन्यवाद है। जूम सेशन का धन्यवाद है। यूट्यूब का धन्यवाद है। तो सभी का धन्यवाद करते हुए हम धीरे धीरे जागरूक अवस्था में आएंगे। और अपने को आप फील करके खुद को आप एक धन्यवाद कहें, क्योंकि आप खुद भी अपने आप के लिए गुरु जी हैं। आप खुद गुरु हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। थैंक बहुत यू जी। अच्छा थैंक लगा। थैंक यू। सबका बड़ा थैंक यू प्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया थैंक दी, यू। बहुत अच्छा थैंक ध्यान। यू। थैंक यू। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए। बस हमने जो डॉक्टर का वीडियो ऐसे सर्कुलेट किया था काफी जगह पर, तो हाँ। जितना वो वीडियो को सर्कुलेट करेंगे तो जीवन सुरक्षा लोगों को ज्यादा से ज्यादा उसके विषय में जानकारी मिलेंगी। और एक गुड न्यूज ऐसा है, ये एक जो चीज है, एक बड़ा डोनेशन वहाँ आया आफ्टर आवर वीडियो, नहीं बिफोर दैट। तो वो भी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एक फैमिली ने 4 व्हील चेयर और इम्पोर्टेंट जो मशीन्स रहती है, ऐसे 3 मशीन डॉक्टर साहब को प्रेजेंट किए वाह। आज वहां वाह। पर। तो वो चीज अपने वीडियो देखने के बाद नहीं दिया गया है, उसके पहले दिया गया है। फिर भी अपन इसको जितना भी वो करेंगे तो लोगों का मन बनेगा। तो इतने 45 वहां पर पेशेंट्स है, उनको सपोर्ट मिलेगा। यस, 3 यस, श्योर। 4 व्हील चेयर और इतने बड़े मशीनरी देना, वो धन्यवाद के पात्र है। बहुत बड़े वाह, बहुत बहुत मेरे धन्यवाद परिचित उनका व्यक्तित्व है। जिन्होंने दिया। यस, यस। हाँ, उन्होंने यस, दिया वाह। है। थैंक बस यू, ये थैंक चीज यू। मेरे को शेयर करना था आप लोगों के साथ में। इसलिए आप अपने जो भी ग्रुप है उसमें ये पर्टिकुलर अपना जो अपन रोज रोज ये करते हैं, रात को मेरे को 11 लोग की हाजिरी कम लग रही है, वो 25 को क्रॉस हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हमें ही प्रयत्न करना है। यस, यस,